अभी की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर है, मैं समझता हूं कि ये ऐसी खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। इन डेकेड्स यू हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मैनी मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अताशी, मिलिट्री अताशी, नेवल एयर अताशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अताशीज थे, आर्मी के अताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मीन्स कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है। अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है। अब देखें
पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, वेरी कैटास्ट्रॉफिक। दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा भारत और पाकिस्तान की तारीख का फैसला कर दिया। और मैं तो अपने लोगों को ये कहूंगा कि आप क्या करते रहे माजी के अंदर, आप माजी के अंदर क्या करते रहे हैं। आप जब कहते थे कि जनाब भारत की हुकूमत या भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो क्या कभी आपने कोई एक्शन लिया था? उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा अपनी तरफ, पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चली गई ना। ये एक्शन क्या पाकिस्तान पहले नहीं ले सकता था? जब पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए, तो हम क्यों नहीं अपने मुकदमे को दुनिया के सामने पेश करते थे? आप क्यों साइलेंट रहते थे? क्या मसला था आपको? क्या मसला था आपको? आप क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो राजनाथ सिंह साहब है, ये आप देखें, राजनाथ सिंह ने ये जो कहा है कि आप अपने हम फैसले करेंगे। अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। अगर तो वो मजीद एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ क्या कहते थे फॉर द मीडिया कंजम्पशन, कि जनाब आप कहते थे मीडिया कंजम्पशन के लिए, ओ भाई साहब इंडिया ने कराया है, अफगानिस्तान ने कराया, करते क्या थे? कुछ भी नहीं। ये एक हिस्टोरिक रिटेलिएशन है, दिस इज हिस्टोरिक रिटेलिएशन एंड दिस इज अ डिप्लोमैटिक मूव। अब पॉलिटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, ये देखा। इंडिया बहुत देर से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता था। जिनको नहीं पता, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को खत लिखे। इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी जरा बताइएगा क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें, क्या कर लेंगे आप, किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते उसको, जाओ जो होता है कर लो। ये वो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें, बातें सुन लो, बातें इनसे सुनो, बातें आप कि जी बातें हम बड़ी करेंगे, बातें सुन लो, इनसे बातें सुन लो कि जी आप जितनी बातें हमसे जो है ना वो कर लो, काम कोई नहीं होगा। जब पाकिस्तान के अंदर आपने कहा था जाफर एक्सप्रेस हुई है, तो आपने क्या किया बताएं ना। जब जाफर एक्सप्रेस हुई तो आपने क्या किया? आपने कहा जी हमने वो देखा है, हमने देखा है कि जनाब, हमने देखा है कि जनाब राब्ते थे उनके वहां पे अफगानिस्तान में। तो फिर
क्या किया आपने? सवाल बनता है ना, क्या किया आपने? पूछें अगर आपसे, क्या किया? कुछ भी नहीं। आज वो कह रहे हैं कि अपनी उनकी सरजमीन से निकल जाएं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से निकल जाएं। वो पाकिस्तानी जिनके पास जो वाघा अटारी बॉर्डर से आए थे, उनके पास 1 मई का टाइम है, निकले यहां से। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को कहा है कि जनाब 1 हफ्ते का टाइम है, और पाकिस्तानी नेशनल जिनके पास सार्क वीजा है, उनको कहा है 48 आवर्स का टाइम है। उन्होंने आपके ऊपर थोप दी हर चीज। उन्होंने आपके ऊपर हर चीज थोप दी है, कह दिया। जाएं, क्या कर सकते हैं आप? मुझे गुस्सा इस चीज का है, मुझे अफसोस इस चीज का है, मुझे दुख इस चीज का है कि हम जब भी कोई ऐसा वाकया होता था, हम सिर्फ बातें करते थे, बातें, एक्शन कोई नहीं, बातें। वो जो करते हैं अवाम को दिखाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक वाकया हुआ, उन्होंने दिखा दिया। वो कहते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल इन आवर कंट्री। हम क्या कहते हैं? एवरी टेररिस्ट इंसिडेंट इज अ नॉर्मल। सियासतदानों को परवाह कोई नहीं है। जिनके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं, वो बताते नहीं है कि कहां से क्या करना है। इंडियन मीडिया पिछले कम से कम 35 घंटों से, 35 आवर्स से जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? बताएं मुझे। सवाल पैदा होता है ना, क्या कर लिया? वो जो मेजर गौरव आर्या आज सुबह बातें कर रहे थे, वो बातें तो मानी गई डिप्लोमेटिकली, मान ली इन्होंने बातें। सो मैं तो ये जानना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये हमारी सोच क्या है? ये हमारी सोच क्या है? हम करते क्या है? हमारा मिजाज क्या है? मुझे नहीं समझ हमारे मिजाज की, क्या हमारा मिजाज है। हम इसी तरह ही रहेंगे? हम क्या इसी तरह ही रहेंगे, बातें सुनते रहेंगे? वो फैसले करेंगे, वो एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे ना। और आप क्या करेंगे? आप बातें करेंगे, क्योंकि आपको आती हैं बातें। मीडिया को फिक्र कोई नहीं है आपके की। भाई आपके मीडिया को तो कोई फिक्र नहीं है ना। मीडिया तो लगा हुआ है सारा टाइम अंदर खाते, ये बातें, फलानी जेल, इमरान खान, दिस खान, दैट खान। मीडिया उन चीजों में लगा हुआ है। फॉरेन पॉलिसी को आपने डाल दिया जो है वो खूच, नेशनल सिक्योरिटी को आपने खूह में डाल दिया हुआ। फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को खूह में डाला हुआ आपने। उन्होंने आपको बताया कि ये क्या है। उन्होंने आपको बताया है सारा कुछ, आपको कुछ पता नहीं था कि एक्शन लेते कैसे हैं। उन्होंने आपको बताया, आपको तो कोई पता नहीं। आपको नहीं पता एक्शन कैसे लेते हैं, उनको पता है एक्शन कैसे लेना है। वो लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं और वो बताते हैं। और ये क्या करते हैं? सिर्फ कहानियां, बातें सुन लो इनसे। ताल्लुकात भी डाउनग्रेड कर दिए, रिलेशन भी खत्म कर दिए, और आप क्या कहते हैं? हम सिर्फ बातें करेंगे। उन्होंने हमारे बंदे मार दिए, हम बातें करेंगे। उन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, आप बातें करें। वो कहते हैं जी आपकी, आपने इन्वॉल्व हो। वो कहते हैं जी आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आपके लोग इन्वॉल्व है। मिलिट्री ऑफिशियल को भेजने का क्या मकसद है वापस? क्या आपकी फौज इन्वॉल्व है? मिलिट्री ऑफिशियल को भेजने का मकसद क्या है? आपकी फौज इन्वॉल्व है। क्या करेगा पाकिस्तान अब? कैसे चलेगा पाकिस्तान अब इसके बाद?